हेलो दोस्त, चलिए आज आपको स्वागत है सिंटू मैथ क्लासेस में। चलिए हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं 21 नंबर से और 20 नंबर तक हो चुका है। चलिए देखते हैं आज 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, और आगे नहीं देखें, 1 नंबर वीडियो से नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो बना हुआ है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो एरिया का आ जाएगा। सब चैप्टर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए, एक आयताकार मैदान का भुजा 4 मीटर है। आयतकार मैदान, चलिए एगो आयतकार बनाते हैं, एगो आयत बनाते हैं, ठीक है। इसके भुजा 4 मीटर है तो इसका विकर्ण हो गया 5। तो देखिए दोस्त, आपको ट्रिपलेट याद है, बताए थे 3 4 5। तो देखिए ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये हुआ कर्ण, कर्ण 5, एक भुजा 4 है तो ये हो गया 3। बोलिए दोस्त, कुछ नहीं करना, या फिर आप विकर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो कितना ईजी हुआ, निकालना नहीं पड़ा, तुरंत बन गया। कोई दिक्कत नहीं। मैदान का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया बराबर होता है L इंटू बी। तो L कितना है? 4। L कितना है? 4 और B कितना है? 3। कितना हो गया? 3 4 12 वर्ग मीटर स्क्वायर। बोले कितना इजी वे बना, एकदम तुरंत बनेगा दोस्त, इसी तरह बनेगा। हम देखते रहिए और मुझे फॉलो कीजिए। हाँ, और अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब करने ना भूलें, ठीक है। चलिए, इसी तरह वीडियो मिलेगा आपको, देखते रहिए। कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाइएगा, कॉपी में नोट्स बनाइए बढ़िया से। कॉपी में एक बार नोट्स बना लीजिएगा तो बाद में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। आगे हो गया 21 नंबर, अब देखते हैं 22 नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इजी वे बनेगा। एक कमरा के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बारामदा है। यदि कमरे की लंबाई इतना मीटर, चौड़ाई इतना मीटर, तो बारामदा का क्षेत्रफल। देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना, ये एगो पहले कमरा है। हम बोल रहे हैं कि अंदर न बाहर कुछ नहीं बोला है। देखिए आप समझिए, अंदर न बाहर कुछ नहीं बोलिए। मान लीजिए आप घर है और किसी को बोलिएगा मेरा घर के चारों ओर बाउंड्री करना है, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं बोल रहे हैं मतलब बाहर में कीजिएगा। या फिर किसी को बोलिएगा ना बाउंड्री करवा रहे हैं हम, तो बाहर है ना बाउंड्री करवा रहे हैं दोस्त। तो जब भी कुछ नहीं का चर्चा करें, न भीतर न बाहर, अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोले तो आप समझ जाइए कि बाहर का चर्चा करो। ये बाउंड्री 2 मीटर का है, ये रास्ता 2 मीटर बन रहा है। उसके बाद ये दिया हुआ है कमरे की लंबाई, ये 7.5 था और ये चौड़ाई था 6। तो पूछा बारहमंड का क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछा है दोस्त। तो देखिए आयत के अंदर इसको बोलते हैं हम लोग रास्ता, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग जैसे पढ़ते हैं या फिर लिख सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल से फार्मूला दर्शाता है, तो हम लोग रास्ते ही चलते हैं। या फिर अब इसी तरफ बांद्रा बना या फिर रास्ता बना ना, बाहर में देखिए रास्ता बन गया। ये घर हुआ आपका, ये बाहर में एगो बांद्रा है, तो इसमें रास्ता बना, तो हम बोल सकते हैं बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की रास्ते का एरिया। तो फार्मूला एक होता है वो जो इजी से बनेगा, ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्त, बहुत इजी से बनेगा। इसके फार्मूला होता है 2x L प्लस बी प्लस 2x। बस इतना याद कीजिएगा। बाहर में अगर बोलेगा तो यहाँ 2x, यहाँ प्लस, और अंदर बोलेगा तो यहाँ माइनस, बस इतना रहेगा, बस इतने। और एक बीचों बीच भी बनता है, बीचों बीच, तो उसमें x, यहाँ भी x, लेकिन यहाँ माइनस, बीचों बीच के लिए माइनस होगा, ठीक है। तो x वैल्यू किसको मानेंगे? ये 2 हो गया x बराबर 2। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7.5 प्लस 6 प्लस 2 दूगुनी 4, ठीक है दोस्तों। 4 गुने ये 10, 17, 17.5, 17.5। समझ में आ रहा है दोस्त? कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम इजी वे बनेगा, इसी तरह बनेगा, ठीक है। 5 4 20, 20 जीरो हाथ में 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30, 30 का जीरो हाथ में रहा 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 7। तो बोलिए 100 पॉइंट, तो ये हो गया 7 पॉइंट, यहाँ बैठा दिए पॉइंट, कितना हो गया 70। रास्ते का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर। बोलिए इतना इजी कहीं नहीं मिलेगा, ये पक्का वादा एकदम। फार्मूला आप थोड़ा रखिएगा कि आयत का सबका होता है, आयत, वर्ग और बाहर अंदर रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा तो डायरेक्ट कितना बन गया,
ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना है, इजी वे बनाना, इसी तरह करके आपको चलना है। 22 नंबर हो गया। अब 23 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 7 मीटर लंबे और इतना मीटर चौड़े एक कमरे के चारों तरफ इतना सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप समझिए, कालीन बिछाने का क्षेत्रफल, ये तो हुआ बाहर तरफ बिछा रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा तो बाहर बिछा रहा है, एकदम याद रखिएगा। ये 7 हो गया, ये 7 हुआ, और ये 6.5 हुआ। ठीक है, अब एकदम समझिए और कुछ नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा समझिए। और पूछा है का कमरे के चारों तरफ इतना सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखिए ये रास्ते वाला बात नहीं, कालीन, कालीन किसको बोलते हैं? घर में हम लोग जो दर्री बिछाते हैं दोस्त, तो घर में दर्री बिछाएगा तो घर के अंदर बिछाएगा, तो दर्री, कालीन का बात किया तो घर के अंदर दर्री बिछाएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये बोल रहा है जगह छोड़ दिया 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये सब मीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.3। तो 0.3 इधर से भी चल रहा है, 0.3 इधर से भी, 0.3 इधर से भी, 0.3। तो बोलिए दोस्त, ये 0.3 और ये 0.3 तो मिल जाएगा, तो कितना जगह छोड़ रहा है दोनों तरफ एरिया में? 0.6 छोड़ रहा है। तो बोलिए, हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? इसका लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए ये लंबाई है, ये लंबाई में घटा, ये लंबाई में, इधर से इतना घटा 0.6, इतना घटा 0.3, 0.6 घट गया, तो 7 में -0.6 कर देंगे दोस्त, -0.6 कर देंगे। बोलिए, तो लंबाई, इसका लंबाई कितना आ जाएगा? 6.4। और उसी तरह चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई ये हुआ चौड़ाई, ये हुआ चौड़ाई। तो देखिए इधर से भी घट गया और इधर से भी घट गया, तो कितना? 3.6 घट गया, तो इसमें 5.6 में 0.6 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका एरिया, इसका लंबाई, इसका चौड़ाई पता चल गया। तो कालीन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 6.5 गुने 5। जब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 32.0, तो बराबर 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। बोलिए कहाँ पर नहीं आपको समझ में आया? एकदम इजी वे समझ में आएगा, अगर इसी तरह समझ में आएगा एकदम पक्का, मेरा वादा है। देखते रहिए एकदम वीडियो को, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नया व्यूअर है तो। चलिए 23 हो गया। अब 24 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही ईजी वे से बनेगा, बहुत ही ईजी बनेगा। एक आयताकार खेत का परिमाप इतना मीटर तथा इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई चौड़ाई 5.3, 5/3, तो परिमाप दिया, तो परिमाप का होता है 2l + b। l कितना है? 5x + 3x, तो बराबर कितना हो गया? 480। तो ये हो गया 2 गुने 5 3 8, 8x बराबर 48, कहते हैं 16, 16 तिया 48, 30, x बराबर 30। तो देखिए ये आ गया 90 और ये आ गया 150, लंबाई 150। क्षेत्रफल पूछा है तो l/b होता है, क्षेत्रफल l/b, तो ये 150 गुने 90, 15 9 135, 15 9 135, 00, बस इतना वर्ग मीटर। कितना ईजी से बनेगा दोस्त, इसी तरह बनेगा दोस्त, कुछ नहीं करना है। आप कॉपी में नोट लीजिए और बनाइए, और इजी वे देखते रहिए, एकदम इजी वे इसी तरह बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू आया तो 5 से गुना कर दिए, 5 तिया 15, 150, और 3 तिया 90, ये 90 आ गया। इसका वेरी रेशियो में दिया था, इसका मान आ गया 90 और 150, तो एरिया हो गया इतना। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इजी वे से देखिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। 24 हो गया, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी मीटिंग का आयताकार मेज की भुजा 12 मीटर तथा 7 मीटर, यदि उसकी 7 मीटर भुजा पर, 7 मीटर भुजा पर, देखिए ये क्वेश्चन है 25 नंबर, ये समझिए, ये क्वेश्चन समझिए आप। किसी मीटिंग आयताकार भुजा, ये आयत हो गया, ये आयत हो गया दोस्त, कुछ नहीं समझना है। ये 12 है और ये 7 है,
ठीक है, इसको चौड़े 7। आगे देखिए, यदि उसका 7 मीटर भुजा पर, उधर है क्वेश्चन, चलिए उधर लेके चलते हैं। 7 मीटर इतना पढ़ लिए, चलिए अच्छा 7 मीटर भुजा पर, चलिए उधर तो पढ़ लिए। 7 मीटर भुजा पर अर्धवृत्त बनाकर जोड़े गए तो मेज का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त बनाकर 7 मीटर भुजा पर, 7 मीटर भुजा, इसमें अर्धवृत्त बनाने बोल रहा है, इसी में अर्धवृत्त बनाने वाला है 7 मीटर भुजा पर। तो दोनों और अर्धवृत्त बनाए, तो दोनों और आधा वृत्त तो मिला देंगे तो फुल वृत्त हो जाएगा ना दोस्त। तो मेज का क्षेत्रफल, तो मेज का क्षेत्रफल गया, तो पहले आयत का, इसमें क्या करें जान रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मेज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ देखिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया प्लस वृत्त का एरिया, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा। आयत का एरिया क्या हो जाएगा, 12 सत्ती 84। और देखिए ये वृत्त बना, ये इसके आधा वृत्त का ये व्यास है, तो इसको आधा कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। चलिए डायमीटर व्यास हो रही है, ये रेडियस हो जाएगा, ये डायमीटर पूरा है, आधा रेडियस हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर कितना 7/2, आधा हो जाएगा, गुना 7/2 गुने 7/2, 7/2। बोलिए समझ आ गया, ये 7/7, ये 11, ये 12 सत्ती 84 प्लस 11 सत्ता 77/2, 84 प्लस 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10। अब इसको जोड़ दीजिए ना, 8 4 12, 2 हाथ मेरा 1, 8 4 12, 112.5 मीटर स्क्वायर। बस ये आ गया मेज का क्षेत्रफल। इतने करना है, कुछ नहीं। इस तरह क्वेश्चन जब भी देगा तो आयत का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि आधा वृत्त मिल जाएगा तो पूरा वृत्त हो जाएगा, इसीलिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ दिए। चलिए जी आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, एकदम जरूर लाइक कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और शेयर जरूर कर, अपने दोस्त पे शेयर कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए 25 नंबर हो गया। अब 26 नंबर क्वेश्चन पाते क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही इजी वे बनेगा, इसी तरह बनते रहेगा। देखिए 26 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त, कुछ नहीं करना। एक आयतकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई रेशियो दिया, अनुपात जब भी दिया है तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्स हटा के रखना। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से बने अधिक है, देखिए एल रेशियो दिया है 5:3, 3x और 2x, इन दोनों में अधिक कम बेसी अंतर को दर्शा। देखिए लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंतर दिया है 16 का। ये रेशियो का अंतर कितना, 2 से भागा दे दिए तो आ गया 8 बार में, 8 बार में 2 से भाग दिया 8 बार, तो ये हो गया 8 5 40, ये हो गया 8 तिया 16, 8 तिया 24। बोलिए कोई आपको दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर हमें कहिए। तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये आ गया 40, ये आ गया 24। तो भूखंड का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, L × B, तो 40 गुने 24। बोलिए कुछ दिक्कत, 24 चौके 96, 24 चौके 96, 960 मीटर स्क्वायर, 960 मीटर स्क्वायर। बोलिए कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो फिर हमें बोलिए, एकदम इजी वे से तुरंत बनाएंगे सर। कहीं भी दिक्कत हो तो फिर हमें कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा फिर कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब में खोजिए आप, एकदम ईजी वे बन रहा है और इसी तरह बनते रहेगा। चलिए 26 हो गया, 27 में देखते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास बुक होगा तो, नहीं होगा तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए एक आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, ये आयतकार भूखंड है, इसका लंबाई L/B, अनुपात दिया हुआ 5x/3x। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, फिर अंतर दिया है, अधिक कम बेसी अंतर को दर्शाता है, हम लोग लिखते हैं अंतर 6 का है, अंतर 6 का। इसका अंतर कितना, 2 का, काट दिए तो 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया 6, ये 3 5 15, ये 3 3 9, तो ये दोस्त वही है, कुछ नहीं करना है। ये 15 आ गया, ये 9 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, फिर पूछा है भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया। बोलिए इतना इजी कोई नहीं बताए जी, एकदम इजी बे क्वेश्चन वाला, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। बनाइए 15 नामे 135, 15 नामे 135, कुछ नहीं करना, एकदम इजी वे से बनाइए और इसी तरह बनाते रहो। देखिए अब उसके बाद क्यों नहीं क्या हो रहा है, एकदम हल्का मच जाएगा एरिया का, तो आप एकदम एरिया तुरंत खटाखट बनेगा, इसी तरह एकदम बनते रहेगा और एकदम पक्का वाला एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा जी, एकदम इजी वे बनेगा। चलिए हो गया 27। अब 28 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, आप नहीं लिखे हैं तो लिखिए जल्दी और 28 नंबर पे आइए। और एकदम 28 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इजी वे से बनेगा, इसी तरह बनेगा एकदम, ये पक्का वादा है मेरा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अगर क्वेश्चन आपके पास बुक होगा, नहीं तो स्क्रीन पे लगा हो। बोलिए
ए किसी आयतकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, पहले एगो आयतकार मैदान बनाते हैं, ठीक है, उसका विकर्ण कौन वाला हुआ, ये हुआ विकर्ण, विकर्ण के अनुदिश ए चल रहा है विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर पर मिनट की चाल से चलकर इतना सेकंड में पार करता है। तो देखिए हमको इसका दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर पहले पढ़ाए हैं चाल गुना समय, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी कितना है 52 मीटर पर मिनट है, ये 15 सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज कर देते हैं, आपस में बराबर हो जाएगा, ये भी मिनट बराबर हो गया, 15 चौके 60 और 13 चौके 52, तो ये क्या हुआ 13 मीटर हो गया दोस्त, ये 13 मीटर। तो विकर्ण आ गया मेरा 13 मीटर, बोलिए विकर्ण आ गया मेरा 13 मीटर। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, विकर्ण जो चल रहा है 52 मिनट पर मिनट चल रहा है और इसे पार करने में इतना समय लगा, तो दूरी निकालने की दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 13 मीटर दूरी था जो 52 मीटर पर मिनट चल रहा है और 15 सेकंड में पार कर गया। बोलिए कुछ भी दिक्कत नहीं। अब फिर बोल रहा है तथा बी, ये तो ए था, ये जो चल रहा था ये ए था, अब बी इसी खेत को उसी भुजा के अनुदिश, अब इसे चल रहा है भुजा के अनुदिश, इसको बोलते हैं हम लोग भुजा के अनुदिश 68 मीटर पर मिनट चाल से चल कर उतना ही समय में 15 सेकंड में। तो बी का कर रहा है, बी का दूरी हम निकालेंगे, बी का दूरी क्या हो रहा है चाल गुना समय, समय कितना है फिर उतना ही है, इसको मिनट में चेंज करते हैं, 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो ये क्या जाएगा 17 चौके 68। तो बोलिए ये कितना आ गया दूरी, ये आ गया दूरी दूरी 17 मीटर। लेकिन ये क्या किया, ये दूरी चला, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ चला, यहाँ से लेकर यहाँ चला, यहाँ से लेकर यहाँ चला, ये तो आप समझ में आ रहा क्या हम कर रहे हैं। तो बोलिए ये क्या चला, ये एल चला और बी चला, हम बोल सकते हैं एल प्लस बी बराबर 17 मीटर। हम कि यहाँ से चला और यहाँ चला तो क्या चला, एल प्लस बी 17 मीटर, हमको 13। देखिए आपको एगो हम बताए थे, एगो ट्रिपलेट बताए थे बार, यहाँ देखिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 5 12 13 आपको ट्रिपलेट बताए थे। ये होगा लंब, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, कर्ण सबसे बड़ा भुजा। तो देखिए दोनों को मिलाएंगे 17 हो जाएगा, तो दोनों को मिला 17, तो हम इसको बोल सकते हैं 12 और 5। आप लंबा ले जा सकते हैं, लेकिन क्यों, जब आप ट्रिपलेट याद रहेगा दोस्त, इसीलिए बोलते हैं ट्रिपलेट याद कीजिए। तो आ गया 12 5। अब पूछा है क्या, देखिए इस खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का हमको लंबाई चौड़ाई भी पता चल गया, तो एरिया, खेत का एरिया हम लिख सकते हैं, खेत का एरिया बराबर L इंटू बी, इसी तरह एकदम देखिए, आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो उसी तरह बनेगा। तो ये आ गया 60 मीटर स्क्वायर। बोलिए दोस्त कहीं आपको दिक्कत है, देखिए ऑप्शन में मिलेगा इसी तरह एकदम, देखिए मीटर 4 नंबर 60 मीटर पर सेकंड। उसको नहीं समझ में आ रहा था, ये 13 आ गया ना, तब याद रखिएगा 12 13 15, ठीक है, तो कोई ऑप्शन को उठा के तोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पे 17 आना चाहिए। बोलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये 60 मीटर स्क्वायर पूरा एकदम आ गया उसका एरिया। चलिए हो गया 28 नंबर, बहुत ईजी से बना ना दोस्त, कुछ नहीं करना, हम क्या बोले एकदम शुरू से सब क्वेश्चन ईजी से बनेगा। यहाँ से लिखिए फिर बी का भी लिखिए, दूरी आ गया, ये भी आ गया, तो उसको ट्रिपलेट से तोड़ दिए, 12 और 13 5, तो उसका एरिया 12 5 गुने 12 5 60। एकदम इसी तरह ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, हम बता रहे हैं, आगे बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा, इसलिए दिमाग में ट्रिपलेट जरूर रखिए। 28 हो गया, अब 29 पे आते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इजी वे से बनेगा ये भी। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी दो सड़क एक आयताकार पार्क, पहले आयताकार हम पार्क बनाते हैं, ये आयताकार पार्क हुआ, ठीक है, इसका 72 मीटर और इसका चौड़ाई 48 मीटर है, बीच से गुजरती है, मतलब आयताकार पार्क कितना मीटर, इतना उसके बीच से गुजरता है, बीच से एक सड़क गुजरता है, देखिए बीचों बीच से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीचों बीच, ऐसा बोलते हैं हम लोग बीचों बीच। जो हम लोग बोले नहीं यार, आयत का बीचों बीच का भी फार्मूला होता है, आयत का बीचों बीच का रास्ता के क्षेत्रफल, ये बीचों बीच का रास्ता बन गया, तो इसका चौड़ाई 2 मीटर, इसका भी चौड़ाई 2 मीटर, ठीक है, गुजरती हैं। तो प्रत्येक सड़क आयत की भुजा के समांतर है, प्रत्येक सड़क आयत का भुजा के, देखिए ये एगो सड़क है, आयत का भुजा, ये एगो सड़क, ये दोनों समांतर है,
ठीक है। तो पार का शेष भाग का क्षेत्रफल, इस शेष भाग का क्षेत्रफल हमको पूछा। तो बोलिए ये हम बोलिए ये चौड़ा है 2 मीटर का, ये भी चौड़ा है 2 मीटर, हमको शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो बोलिए शेष भाग का क्षेत्रफल अगर पूरा ये पूरा है, पूरा में इसका एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना इसका एरिया। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा जब भी रहेगा 72, देखिए 72 में ये जो चीज़ है ये चीज़ 2 मीटर का है, तो इसमें से ये 2 मीटर हम घटा देंगे। मान लीजिए इधर से हम 2 मीटर घटा देंगे, इधर से 2 मीटर घटा देंगे तो ये तो बाद शेष आ गया। और इसका जो इधर से मान लीजिए 2 मीटर घटा देंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसका 2 मीटर घटा देंगे। फिर 48, फिर लंबाई इसका भी 2 मीटर घटा देंगे तो हम शेष भाग का क्षेत्रफल 70 गुना 46 शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आप बढ़िया से समझिए। देखिए दोस्त ये पूरा बड़ा है, ये 2 मीटर हटा देंगे, इधर भी 2 मीटर हटा देंगे, तो दोनों में 2 2 हटा देंगे तो बाद में जो आएगा शेषे का क्षेत्रफल आएगा। बस इतने आपको दिमाग में रखना और कुछ नहीं, शेष का क्षेत्रफल। और बीचों बीच जब पूछता है तो बीचों बीच का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, x + l + b - x। बीच रास्ते का क्षेत्रफल जब पूछेगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो बस ये दिमाग में रखिएगा, बन जाएगा। शेष भाग करेगा तो इतना करना होगा, ईजी वे बनेगा। जो देखिए जो ईजी रहेगा उसी को हम बताएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जब इसको गुना कीजिएगा तो 0 7 चौक 42, 2 हाथ में रहा 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, बस 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 इतना आ गया मीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर। बोले दोस्त कुछ नहीं करना है, एकदम इजी वे इसी तरह बनाना है और इसी तरह बनते रहेगा। आपको कुछ नहीं, खाली 2 बार 4 बार आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए हो गया 29, अब 30 पे आते हैं। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, आगे देखते हैं 30 नंबर क्या कर। चलिए 30 नंबर आज इतने तक रहेगा, 30 नंबर तक देखते हैं। 30 नंबर पढ़ के अगला 31 नंबर देखेंगे। एक आयताकार लॉन इतना मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक दूसरे को काटती है, इसकी 10 मीटर हाथ पर। वही चीज़ है, देखिए वही चीज़ है, कुछ नहीं करना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर आयत है, इसका लंबाई इतना चौड़ाई इतना, जो बीचों बीच रास्ता कर रहा है उसका चौड़ाई 10 मीटर है। तो सड़क बनी है। तो आगे देखते हैं, उधर है क्वेश्चन। चलिए उधर पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद बनाते हैं फिगर। चलिए कवर हुई है। तो इस सड़क पर 30 पैसा प्रति मीटर वर्ग बिछाने से पत्थर लगाने का, सड़क पर, तो सड़क का एरिया निकालेंगे। देखिए दोस्त ये है आयत, ये कितना 80 है, ये 80 है और एक क्या था 80 था और 60 था। 80 लंबाई चौड़ाई 60, 80 लंबाई चौड़ाई 60। बोलिए समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। इसका बीचों बीच 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, इसका बीचों बीच 10 मीटर चौड़ा बनाया रास्ता बनाया, इसका बीचों बीच 10। तो हम डायरेक्ट रास्ते पे पत्थर बिछाएगा, उसका खर्चा किया जाएगा। डायरेक्ट हम रास्ते का एरिया निकालते हैं। रास्ते का एरिया बीचों बीच रास्ते का एरिया, ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा, 2l + b - x, ठीक है। 2l + b - x। तो x किसको मानेंगे 10 को, x = 10। जिस रास्ते का चौड़ा x क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई x क्या होगा, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 80 + 60 - 10 गुने 8 से 14 10 गया तो 130। बोलिए समझ में आ रहा है ना। इसी वे समझ में आ जाएगा आपको, एकदम इजी वे बनना है और इसी तरह बनेगा। तो ये कितना हो गया 1300 मीटर स्क्वायर रास्ते का एरिया, लेकिन पूछा है रास्ते में 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पत्थर लगाने खर्चा क्या आएगा। मतलब 1 मीटर का 30 रुपया है तो 1300 मीटर का कितना रुपया आएगा 30 पैसा। ये 30 पैसा है, पैसा को रुपया में चेंज करते हैं, कितना रुपया, तो रुपया चेंज करने के लिए 100 से भागा दे देते हैं। 100 से भागा तो ये 2 0 0 13 तिया 39, 390 रुपया खर्चा आएगा। 390 रुपया, 1300 स्क्वायर फीट का 390 रुपया आएगा। बोलिए कहाँ आपको नहीं समझ में आएगा और कहाँ नहीं समझ में आएगा। एकदम इतना इजी वे बता रहे दोस्त, कहीं यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए और आज के लिए इतने रहने देते हैं और अगला 31 नंबर से सेशन होगा पार्ट 4 में। चलिए आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और लाइक करना शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।